ओके दोस्तों, सो वेट लॉस, डायबिटीज से जुड़ी हुई चीज़ें, नींद और हाई प्रोटीन मील के बारे में तो मैंने बात कर दी। पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया कि डायबिटीज़ अगर आपको डायग्नोस हुई है तो आपको क्या खाना चाहिए। आज हम एक और वो ज़रूरी बात है आपकी किडनी की हेल्थ, राइट? ट्रूथ इन द टॉयलेट बेसिकली। क्या आपको पता है कि बढ़ी हुई शुगर से किडनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सब लोग शुगर चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, बट क्या कोई बहुत ही रिलीजियसली और डेली के फॉर्म में कभी अपना यूरिन चेक करता है? नहीं। क्या आपको पता है कि आपके यूरिन का कलर, आपकी यूरिन का आउटपुट, आपकी यूरिन का लुक एंड फील आपकी एक इंटरनल हेल्थ कार्ड की तरह है जो आपको सिग्नल दे सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वॉशरूम जाएं और आप फ्लश करने से पहले 5 सेकंड के लिए रुकिए और ध्यान दीजिए बियर इफेक्ट। कहीं आपके यूरिन में शेविंग फॉर्म जैसा फ्रोथ यानी कि झाग तो नहीं बन रहा है। मैं उस झाग की बात नहीं कर रही हूँ जो कि जनरल हाई प्रेशर यूरिन पास करने पे भी होता है, बल्कि एक ऐसा झाग जो कि विजिबल होगा, 2 बार फ्लश 3 बार फ्लश करने पे भी नहीं जाएगा। अब अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी किडनी से लीकेज हो रहा है। अब लीकेज का क्या मतलब है और क्या लीक हो रहा है? लीक हो रहा है जी प्रोटीन। आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं तो वो सब भी, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो किडनी क्या है? एक छलनी है और उस छलनी का काम है आपके ब्लड को फिल्टर करना, अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें रख लेना और बाकी सबको वाटर के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर भेजना। अब साइज, अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं, छलनी के छेद छोटे हैं तो उन्हीं चीज़ों को पास करेगी ना जो उस छेद में से पास हो जाएंगे। लेकिन जब शुगर लोड हैवी हो जाता है तो वो क्या करता है, वो उस छेद को, उस छलनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। उस डैमेज की वजह से क्या होगा, प्रोटीन जैसा मॉलिक्यूल जिसका साइज बड़ा होता है, हैवी होता है, वो भी पास होना शुरू हो जाएगा और इसी वजह से आपकी बॉडी से प्रोटीन लीक होता है, जिसकी वजह से वो फ्रोथ बनता है। शुगर एक तरीके से वो सैंड पेपर है कि वो रगड़ लगाता रहेगा आपकी किडनी पे, उस पे लोड बढ़ाता रहेगा और उसकी सीव करने की यानी फिल्टर करने की जो छलनी है वो खराब होती जाएगी। ठीक है, तो रादर देन आप वेट करें कि समय हाथ से निकल जाए, क्योंकि देखिए रियलिटी चेक ये है कि आपको पता है कि आपको डायबिटीज है, आप अपना HB1AC कराएंगे हर 3 महीने में, आप अपना नॉर्मल फास्टिंग शुगर चेक कराएंगे, बट क्या आप मतलब जनरली अपना यूरिन चेक करते हैं? क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोई पेन नहीं होगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अचानक से क्लॉक टिक 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 शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप डायलिसिस पे आ गए। इट इज़ नॉट गुड ना। तो अवेयरनेस इज एवरीथिंग। आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के बारे में जानिए। अगर आपको यूरिन में फोम दिख रहा है, हैवी फोम, तो चौकन्ने हो जाइए कि कुछ गड़बड़ है। नाइट शिफ्ट, रात को भी आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, वो तो चलिए एक ट्रिगर है कि हो सकता है आपको अभी तक डायबिटीज नहीं है, बट हो सकता है आपको शुगर लोड बढ़ रहा हो या आपकी शुगर इम्बैलेंस हो जो आपको नहीं पता चल रही है। तो मुझे लगता है कि रूटीन चेकअप, आपका यूरिन का ACR टेस्ट और आपका HbA1c अपना ज़रूर चेक कराइए। फ्रोथ को इग्नोर मत कीजिए, अपनी हेल्थ को फ्लश अवे मत कीजिए। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे ज्ञान और अवेयरनेस मैं आपको देती रहूंगी। मेरे साथ बने रहिए।